नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के गांव लाडवी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के सदस्य अनिल जी लंबे समय से शुगर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी के कारण वे नियमित रूप से काम करने में असमर्थ हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी भी अक्सर बीमार रहती हैं, जिसके कारण परिवार की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। परिवार का मकान भी अच्छी स्थिति में नहीं है और घर की मरम्मत करवाने की आर्थिक क्षमता भी उनके पास नहीं है। बीमारी, कमजोर आर्थिक स्थिति और घर की खराब हालत के कारण परिवार को हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा की नई पेशकश में। अभी हम मौजूद हैं गांव लाडवी, ज़िला हिसार, हरियाणा में। दर्शकों, ये गांव का बस सामान्य बस अड्डा है, ये लाडवी गांव का। अभी इस गांव में एक विशेष कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। हमें सूचना मिली है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को आज सहायता सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और वो परिवार इसी गांव में रहता है। दर्शकों, उस परिवार की परिस्थितियों से भी हम रूबरू करवाएंगे। उस घर की क्या कठिन परिस्थितियां हैं, उनके बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। उस परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी ये वो मकान है, ये वो घर है जिस घर में वो परिवार रहता है। ये एक दीवार हमें नज़र आ रही है दाएं और बाएं, और ये इसका अंदर की जाने का रास्ता है ना, तो इस पर कोई गेट हमें नज़र आ रहा है। और ये मिट्टी से बनाई गई, ईंटों की मिट्टी से लीप कर बनाई गई दीवार है। थोड़ा सा अपना जो गुज़र बसर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बनाया गया है। और आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम अंदर आए हैं। ये इस तरफ मेरे बाईं ओर ये इनके शौचालय हैं, जिन पर कोई छत नहीं है। इनकी दीवारें कच्ची हैं, मिट्टी से बनी हुई है, ना इन पर कोई दरवाज़ा है। और ये इनका स्नान घर है, इस पर भी कोई दीवार नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई पक्की दीवार नहीं है, जर्जर हालत में है। और इस दीवार को भी हम देख पा रहे हैं, झुकाव बाहर की ओर इस दीवार का भी हमें नज़र आ रहा है। कच्ची ये दीवार है। अगर इस तरफ बाउंड्री की बात करें, इसके अलग एक और मकान हमें नज़र आ रहा है, इसकी बाउंड्री भी कच्ची है और इनकी ईंटें भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये हाथ लगाने से भी झड़ रही हैं मिट्टी इनकी, और ये भी कच्ची दीवार हमें नज़र आ रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की टीम जो आज सुविधा इस परिवार को दी जा रही है, वो सब सुविधाएं एक चारपाई पर
लगाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ थोड़ा सा आंगन, हमें कुछ आंगन का बाउंड्री हमें नज़र आ रही है। ये इनके पानी की व्यवस्था के लिए एक टंकी यहाँ पर है। यहीं पर ये अपना ये बर्तन रखे हैं। बर्तन को साफ़ करने के लिए इनके पास कोई और व्यवस्था नहीं है। यहीं पर ये वो बर्तन भी साफ़ करते हैं और ये इनकी एक पानी की व्यवस्था है। नहाने के लिए या कुछ भी कपड़े धोने के लिए ये पानी की व्यवस्था है। और ये एक चूल्हा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। रसोई हमने नहीं देखी अभी तक। ये चूल्हा यहाँ पर जो पुराने घरों में मिट्टी का चूल्हा होता था, वही चूल्हा यहाँ पर है। और साथ में ये लकड़ियाँ कुछ रखी हुई हैं ताकि अपना खाना चूल्हे पर बना सकें ये इस लकड़ी से। और इस तरफ भी हम बाउंड्री देख पा रहे हैं, कच्ची दीवार यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर भी दीवार की कोई मजबूती नज़र नहीं आ रही हमें। और इस तरफ भी ये छोटा सा और थोड़ा सा गैलरी टाइप एरिया है। और ये एक कमरा है इस मकान का, एक ही कमरा है इस मकान का। इसमें भी जो ये कमरा है इसकी भी कोई मजबूती वाली दीवारें नहीं हैं, कच्ची दीवारें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। और ये इस कमरे का गेट है, ये डोर है। और इस डोर पर ये चौखट, एक लोहे का गेट लगा है। इसको ये गेट हमें नज़र आ रहा है। ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने सीमेंट से कड़ियों को मजबूती देकर अपना गेट को अटकाने का काम किया है। और ये अपना काम चलाने योग्य है गेट यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है कमरे का। और देख पा रहे होंगे ये दीवार साथ की जो गेट की मजबूती के लिए दीवार है, ये भी मिट्टी की दीवार हमें नज़र आ रही है। और ये भी कच्ची दीवारें हैं, ना इनके ऊपर कोई सीमेंट की लिपाई हमें नज़र आ रही है। और ऊपर की तरफ एक रोशनदान की जगह है, मगर वहाँ पर भी इन्होंने ईंटें लगाकर अपना काम चलाने योग्य है। यहाँ पर रोशनदान को भी बंद कर रखा है। इस तरफ भी मतलब हमें चारों ओर देखने को मिली है कि ये मिट्टी की ही दीवार है और कहीं भी पक्का मजबूती का कार्य यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा। और फर्श की हम बात करें तो ईंटें लगाकर मिट्टी डाल रखी है, कोई पक्की व्यवस्था नहीं है फर्श के लिए भी। और छत भी गार्डर और कड़ियों और फटियों की छत है, जो कि पूरी जर्जर हालत में है, हमें नज़र आ रही है। और जो लाइटें हैं, जो लाइट की व्यवस्था है यहाँ पर, जो बिजली की व्यवस्था है, वो भी यहाँ पर तारें हमें ऊपर ही नज़र आ रही है। कोई बिजली फिटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। एक बोर्ड और दो बोर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिले और बल्ब भी यहीं पर ऊपर खुले में ही है। इससे करंट लगने का या कोई भी खतरा, यहाँ पर करंट लगने का खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बिजली की फिटिंग भी नहीं है। और एक पंखा इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। और गार्डर और कड़ियों की छत है, जो नीचे की ओर झुकाव हमें नज़र आ रहा है, इन कड़ियों का भी, इन फटियों का भी। और बताया जा रहा है कि ये जो बारिश के समय में नीचे पानी टपक जाता है और सैलाब, पानी का सैलाब भी यहाँ पर नज़र आ जाता है। तो दर्शकों, ये थी इस घर की स्थिति, जो जिस मकान में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है आज के समय में। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की टीम इनको सहायता देने के लिए यहाँ पर पहुँची है। उस परिवार से भी आपको रूबरू करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया करवाई हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के बीच मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए पहुंचाया है यहाँ पर। और पीछे की ओर अन्नपूर्णा मुहिम का वही पोस्टर हमें नज़र आ रहा है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद परिवार को दिया जा रहा है। और मेरे बाईं तरफ भी आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी वस्तुएं हमें नज़र आ रही हैं और
चारपाई सामान से दोनों ही भरी हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी सारी वस्तुएं इस परिवार को मुहैया करवाई हैं। आइए इस परिवार से बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? अनिल है जी। अंकल जी, घर में कितने सदस्य हैं? 4 हैं। 4 सदस्य हैं। कौन कौन? 2 गुड़िया है, एक बीबी, एक मैं। अंकल जी, जो आपके घर में 4 सदस्य हैं तो घर में कमाने वाला कौन है और क्या काम करते हैं? कोई कमाने वाला नहीं, ना कोई काम हो जी। कैसे, क्या, क्यों, मतलब आपकी जो परिस्थिति है, घर की स्थिति है, वो किस प्रकार है? क्या आपको परेशानी, दिक्कत है? मेरे शुगर है जी, चलता फिरता रहूँ चक्कर आ जाए जी। तो अंकल जी, जो घर का गुजारा है वो अब तक किस प्रकार चल रहा था? पहले चल रहा था जी, इसका पिता था जी, उसके कारण चला था। अब वो बूढ़ा हो गया और अब कोई सहारा भी नहीं है जी। तो ये जो घर है ये क्या आपका है? नहीं जी, ये पंचायत में है जी। पंचायत में कैसे, एक बार बताओ। पंचायत में जी, पंचायत की जगह जी, हमारी जगह नहीं है जी। मतलब सरकारी पंचायत ने आपको ये ज़मीन रहने के लिए दी है? हाँ जी, ये कभी फोड़ सके जी, और कोई सहारा नहीं है जी। जी आंटी जी, आप बताएं कि कभी ऐसा हुआ है, कभी आपको भूखा सोना पड़ा हो? होगा जी, कई बार होगा जी। और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना? सारी परेशानी रही जी, खाने पीने की सारी परेशानी रही जी। सांप लिखड़ा जी, जान जान के जी, मच्छर ने सुहाने पड़े जी, बाहर सोवा जी, बाहर न रात का ठंडी बैठ के न सारी रात, किसी का सारा कौन जीवन। आंटी जी, क्या पहले कभी, आज से पहले कोई आपकी मदद के लिए कोई आया था? हाँ जी, मेरे पापा करे करता जी मदद जी, वो भाई बूढ़े हो गए जी, वही जवाब देगे जी, वो भी जी हमारे पास को नहीं हो मदद जी। आज ध्यान भूखे सूखे रेवा जी। कितने समय से आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? 5-6 साल हो गए जी पूरी जी। हाँ, लगातार जी। तो कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हो कि आपको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है? हाँ जी, मैंने यूट्यूब पर देखे जी किसी पर जी, भाई अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा जी, फिर मैं जी फ़ोन कराया जी, इसमें नंबर लेके जी, यूट्यूब पर नंबर लेके जी, फिर मैं कहा जी हमारी मदद करो जी, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं जी। मेरा आदमी बीमार है जी, मेरे आपके 4 ऑपरेशन हो रहे जी, काम हुआ को नहीं, कदे काम पर जाऊँ कदे कौन जाऊँ, इन चक्कर आ जी गए ना, तो फिर ना पकड़ना पड़े। 2 बच्चे हैं आपके, 2 लड़की। ये पढ़ाई वगैरह करते हैं? पढ़ाई जी या पहले नहीं पढ़े जी, या 7वीं में पढ़े जी। तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई का खर्च है वो किस प्रकार हो रहा था अब तक? वो जी कदे कोई पिलसन लिया दे जी, कदे कोई इस तरह जी, थोड़ा बहुत कर करा के गुजारा चलाऊँ जी मैं जी, कदे इसकी कापी रही जी, कदे मैं कौन रहे जी, इस तरह चल रहा जी गुजारा। नहाने की भी कौन जी सुविधा जी, ना लेटरिन की जी, या भरजे जी, फिर जी किन्ना और किन्ना जाना पड़ा बाहर साइड में, कुछ व्यवस्था को नहीं जी हमारी जी, कोई जीने कोई रहा को नहीं जी। नू सोचो जी दोनों छरिया लेके जी मैं मर जाऊँ तो सही रहूँ, आप पे रे जगह में गिरना था, बहुत बड़ी सस्ती हो रही जी, आप आत्महत्या करना जी करे जी, और कोई वो को नहीं जी। हाँ, जिंदगी में हाँ बर्बाद कर लिया, मदर नु छरिया लेके जी हाँ मर जाऊँ तो सही रहूँ, यह स्थिति हो रही जी आखिर में तो जी। आंटी जी, अभी संत रामपाल जी महाराज आज आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अभी आपको कैसा लगता है? मतलब जो आज सहायता आपको दी जा रही है, क्या आपका इससे आपके घर का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा? कुछ सहारा आपको मिलेगा इस मदद से? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, महाराज जी नु जी। आपको उम्मीद है इस मदद से आपको सहारा मिलेगा? हाँ जी, उम्मीद है जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम
संत रामपाल जी महाराज की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सत साहिब जी। क्या नाम है सर? भूपेंद्र दास है जी। सर, काफ़ी सारी वस्तुएं आज हमें नज़र आ रही है, इस परिवार के लिए आप लेकर आए हो। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि इस परिवार के लिए क्या क्या राशन, क्या क्या सुविधाएं आज मुहैया करवाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जी, जिसके तहत इस परिवार को, अनिल परिवार को ये दिए गए। इस प्रकार सामग्री मैं आपको बताता हूँ। 15 केजी आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 1 अमूल दूध का डब्बा है जी, 1 टाटा जी चाय का पैकेट है जी, 1 सरसों की तेल की बोतल है जी, 1 बेसन का पैकेट है जी, 1 दलिया का पैकेट है जी, 1 काले चने का पैकेट है जी, पीली मूंग की दाल है जी, चने की दाल है जी, हरी दाल है जी, मूंग की जी, 1 नमक टाटा टी का पैकेट है जी, हल्दी का पैकेट है जी, लाल मिर्च का पैकेट है जी, जीरा का पैकेट है जी, धनिया का पैकेट है जी, 2.5 किलो आलू है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 1 अचार का पैकेट है जी, और 1 साबुन है जी कपड़े धोने का, 2 साबुन नहाने के जी, और 1 सर्फ का पैकेट है जी। और इनके लिए जी कपड़े भी करवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने जी। ये बहन है, इसके 2 सूट है जी, 2 बच्चों की ड्रेस है जी, 2 जोड़े इस भाई अनिल कुमार के जी, और ये बच्चों के 2 जोड़े घर पहनने के लिए जी, और ये 4 है जी, 4 चप्पल है जी, 4 जोड़ी जूते है जी, और एक कैंपर है जी पानी पीने के लिए। सर, आज काफ़ी सारी वस्तुएं यहाँ पर हमें नज़र भी आ रही हैं। ये आज सामान तो आपने दे ही दिया है, एक बार वर्तमान में आपने इनको मुहैया करवा दिया है, तो ये जो आज मदद आपने दी है, क्या ये भविष्य में भी जारी रहेगी? हाँ जी, हमारे गुरुजी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम इसलिए चला रखी कि कोई भी भूखा ना रहे। तो इस परिवार को जब आज ये सम्मान दिया है, जब तक ये भाई अच्छी तरह स्वस्थ ना हो जाए, कमाने लायक ना हो, जब तक ये मुहैया चलती रहेगी जी, गुरुजी की दया से। जी, तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की टीम आश्वासन दे रही है, जब तक इस परिवार की जो स्थिति है वो सही नहीं हो जाती और जो इस परिवार को आय का साधन नहीं मिल जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम से ऐसे ही इनको सहायता, मदद, सुविधा देते रहेंगे। ये मदद आज आपने दिया है तो दोबारा इनको मदद की पुकार लगानी पड़ेगी। तो किस प्रकार ये संपर्क करेंगे संत रामपाल जी महाराज से या आपसे, किस प्रकार ये अपना जो राशन है, जो सुविधाएं हैं, कैसे मंगवाएंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक ये कार्ड दे रखा है जी, इसके थ्रू ये कार्ड हमें इस परिवार को दे के जाएंगे जी। ये परिवार के मुखिया है ना, इसको दे के जाएंगे जी। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, सामान खत्म होगा तो 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन कर देगा जी इस नंबर पे, और इनको सामान तुरंत मिल जाएगा जी, गुरु जी की दया से। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, हजारों लाखों परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अगर कोई अन्नपूर्णा मुहिम की कोई और वीडियो देखकर इस मुहिम का लाभ लेना चाहता है, तो क्या कुछ नियमें, क्या कुछ शर्तें हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए? इस परिवार के अंदर ये है कि वो शराब, बीड़ी, तंबाकू इनका सेवन ना करे, उनको ये लाभ मिल सकता है जी, गुरु जी की दया से। कोई भी नशा ना करता हो परिवार में, और कोई भी मांस मीट इस तरह की कोई चीज़ ना करता सेवन। दर्शकों, यहाँ पर गांव के कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहीं से हो आप? हाँ, यहीं से। यहाँ इस घर के आसपास ही रहते हो क्या? आसपास ही रहता हूँ जी, मतलब इस घर के पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोसी। तो क्या इस परिवार की स्थिति है, इस घर की क्या स्थिति है? स्थिति देख लो, आप देखने लगे, इससे गरीब हमारे गांव में कोई भी नहीं है। ठीक है, ये मकान है, इसमें सांप निकलती है, मेरे वर्गा पकड़ ले जाता है, छोड़ देता है। ये सांप ये मैं नहीं पकड़ा। कौन सा सांप, एक बार दिखाएं हमें। ये फ़ोन में है जी, दिखाऊंगा आपको। क्या आपने कोई वीडियो बनाई है उसकी? हाँ, वीडियो बनाई है जी। सांप इसी घर में निकला? इसी घर में निकला था, अंदर दिखना था। क्या अनुमान है कितना बड़ा ये सांप हो सकता है? ये कम से कम है तो 4.5-5 फुट। और बताएं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, कितनी ज़रूरी थी इस परिवार के लिए? इसके परिवार के लिए तो बहुत ज़रूरी थी जी। कोई इसका पिताजी है वो बूढ़ा हो गया, वो कहाँ से कमा के खिलाएगा इनको? वो काम वो उससे होता नहीं है जी। अंकल जी, आपको क्या लगता है, अभी आज मदद इनको संत रामपाल जी महाराज ने दे दी है,
क्या आपको लगता है कि इनका जो घर का गुजारा है अब अच्छा हो जाएगा? कुछ सहारा ना जी, सारा मिलेगा। ये आप रामपाल संत जी है, ये सारा दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान बराबर है जी, भगवान ही है आप। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, हमने इनके पड़ोसी से भी जायज़ा ले लिया। घर की जो परिस्थिति थी बहुत दयनीय थी, बहुत कष्टमय जीवन इन्होंने यहाँ पर व्यापन किया है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है। इस परिवार से एक बार पूछ लेते हैं। आंटी जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपका हाथ थाम लिया है, आपको गोद ले लिया है और आपकी हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज आज करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके घर पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगे जी, बहुत जी। खुशी हो रही है? हाँ जी, आपको? खुशी हो रही जी बहुत। अब आपको उम्मीद है आपका जो घर का गुजारा है अच्छा होगा? हाँ जी, अच्छा हो जाए। अब गुजारा सही हो जाए, हमारे को कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आप भी किस प्रकार धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज का? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आंटी जी, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो दर्शकों, ये अनिल अंकल जी का परिवार है। संत रामपाल जी महाराज ने आज हर संभव मदद इस परिवार के लिए कर दी है, आप देख भी पा रहे होंगे। और हमने भी देखा, वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है और मानवता की मिसाल को यहाँ पर उजागर किया है। और ऐसे ही हज़ारों लाखों परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़कर अपना जीवन सुखमय व्यापन कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम ने साबित कर दिया है कि धर्म कोई पूजा नहीं बल्कि मानव सेवा है। और ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम जैसे महान कार्यों के लिए भारत की भूमि ऋणी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का हम ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी SC न्यूज़ की टीम भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। दर्शकों, बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब